हर हर महादेव, जय बम भोले। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ पैरों की नहीं, आत्मा की यात्रा है। जी हाँ, मैं निकला हूँ अपनी पहली कांवड़ यात्रा पर, हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाने के लिए, अपने भोलेनाथ के लिए। यह कोई आम यात्रा नहीं है, ये है श्रद्धा की परीक्षा, भक्ति की पहचान और शिव से मिलन की ओर एक कदम। हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ उठाकर निकलते हैं, कोई नंगे पांव, कोई झूमते हुए और कोई मौन साध कर। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ इस अद्भुत कांवड़ यात्रा पर। सूरज अभी निकला ही था, गांव की गलियों में शंख बज रहा था। माँ ने माथे पर तिलक लगाया और कहा, बोल बम कहकर चल बेटा, भोलेनाथ तेरे साथ हैं। मेरे हाथ में छोटा सा बैग, कंधे पर तिरंगा और आंखों में सपना, हरिद्वार पहुंचकर गंगा माँ का पवित्र जल लाना है। गांव के बाहर जैसे ही निकला, देखा और भी कांवड़िए मिल गए। किसी के हाथ में डमरू, किसी के सिर पर भगवा पटका और सभी के मुख पर हर हर महादेव का नारा। एक भाई ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार जा रहे हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, तो फिर शिव तुम्हें जरूर बुलाएंगे, बस श्रद्धा रखना। रास्ता शुरू हो गया था, लेकिन ये सिर्फ मंजिल की ओर नहीं, शिव की ओर था। जैसे जैसे आगे बढ़े, रास्ता भगवा हो गया। लाखों लोग, कोई पैदल, कोई दौड़ते हुए, किसी ने डीजे लगा रखा था। भक्ति के रंग में हर कोई रंगा हुआ। छोटे छोटे बच्चे भी कांवड़ लिए चले जा रहे थे। कहीं पर माता अपने बेटे के पैर दबा रही थी, कहीं बूढ़ा बाबा भी बम बम करते जा रहा था। सड़क के किनारे लंगर लगे थे, कोई पूरी सब्जी बांट रहा था, कोई ठंडा शरबत। और सबसे खास बात, हर कोई सेवा भाव में था, बिना कोई जाति धर्म का भेद, सिर्फ एक ही पहचान, हम भोले के भक्त हैं। एक जगह रुका तो एक सेवक ने मेरे पांव पर पानी डाला और कहा, कांवड़ियों की सेवा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। दिल भर आया। दिन भर चलने के बाद अब रात हो गई थी। सड़क किनारे तंबू लगे थे, भगवा झंडे फहर रहे थे, कहीं भजन चल रहे थे। ओम नमः शिवाय धीमे स्वर में वातावरण को शांत कर रहे थे। हमने भी एक तंबू में जगह ली, जूते उतारे, पांव धोए और थका बदन जमीन पर लेट गया। लेकिन दिल में एक सुकून था, एक पवित्रता। तभी एक वृद्ध बाबा आए, बोले, बेटा ये शरीर थक सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। भोले की राह में थकावट भी तपस्या बन जाती है। आंखों में आंसू आ गए। शायद यही वो पल था जहां एहसास हुआ कि हम कोई आम यात्रा नहीं कर रहे, ये जीवन का अनुभव है। सुबह 4 बजे, अंधेरा था, लेकिन कांवड़ियों की टोली उठ चुकी थी। साथ में डमरू बज रहे थे, मंत्रोच्चार हो रहा था। ओम त्र्यंबकम यजामहे। हमने भी तैयारी की, कांवड़ उठाई, जूते पहने और फिर निकल पड़े। इस बार थोड़ी थकान थी, लेकिन मन में ऊर्जा थी। हर मोड़ पर कोई न कोई बोल बम करता मिल जाता। कोई कहता, चलो भोले बुला रहे हैं। किसी की कमर में स्पीकर बंधा था और भजन बज रहा था। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। और आखिरकार कई दिन पैदल चलने के बाद वो पला ही गया। सामने हरिद्वार था, हर की पौड़ी की सीढ़ियां, गंगा माँ की बहती धारा, आरती की गूंज। जय गंगे माता। दिल जैसे रो पड़ा हो, आंखों में आंसू थे। भीड़ में खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। गंगा की लहरें जैसे मुझे बुला रही थी, आ जा बेटा, भोले के लिए जल भर ले। कांवड़ उतारी, दोनों हाथों से गंगा जल भरा। मन ही मन कहा, हे माँ, इस जल को इतना पवित्र रखना कि जब मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ाऊं तो भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो जाएं। अब यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ, गंगा जल लेकर वापस लौटना। रास्ते में सावधानी और भी बढ़ गई। कोई जल नीचे न गिरे, कोई अपवित्रता न हो। हर 5 मिनट में कोई भक्त टोक देता, भाई ध्यान से चलो, जल गिरा तो पाप लगेगा। हम भी बेहद सतर्क होकर चले। बीच बीच में रुककर जल को प्रणाम किया। वापसी का रास्ता थोड़ी खामोशी से भरा था, क्योंकि अब दिल शिव से एकाकार हो गया था। और आखिरकार लौट आया अपने गांव। मंदिर पहुंचा, जहां शिवलिंग प्रतीक्षा कर रहा था। मंत्र गूंज रहे थे, ओम नमः शिवाय। पंडित जी बोले, अब जल अर्पण करो। मैंने कांवड़ उतारी, गंगा जल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ाया। जैसे ही जल चढ़ा, मन शांत हो गया। कानों में घंटियों की गूंज थी, लेकिन भीतर गहरा मौन। माँ ने आरती उतारी, बाबा ने आशीर्वाद दिया और मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैं जानता था भोले ने बुलाया था और मैंने उन्हें पा लिया। कांवड़ यात्रा कोई मौज मस्ती नहीं, ये भक्ति का उत्सव है। ये शिव से मिलन की राह है। अगर आपने अब तक कांवड़ यात्रा नहीं की है तो जरूर करें। चलो नंगे पांव, चलो विश्वास के साथ, क्योंकि शिव से बड़ा कोई नहीं और भक्ति से सुंदर कोई राह नहीं।
तो दोस्तों, ये था मेरा अनुभव। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे दिल से शेयर करना, कांवड़िए मिले तो सेवा करना, और सबसे जरूरी हर हर महादेव कहना मत भूलना।